हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मोमेंटम एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारे पास है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली फ़िज़िक्स में क्या होती है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या है? बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मास और वेलोसिटी, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है? अगर हम मास का यूनिट देखें वो है केजी, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का यूनिट देखें वो है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड और उसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, एम इज इक्वल टू मोमेंटम, एम इज इक्वल टू एम वी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। उसके बाद है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस द डायरेक्शन द अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स का जो फार्मूला है एफ इजिकल टू एम ए। एम क्या है? मास, और ए क्या है? एक्सलेशन। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड ए। एफ क्या है? फोर्स क्या है? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और एक्सेलरेशन के। अगर हम ज़्यादा फोर्स देंगे, अगर हम फोर्स ज़्यादा देंगे तो ज़ाहिर गल मास भी ज़्यादा होगा। अगर हमारा कम फोर्स लगेगी तो वहाँ पर मास कम होगा। ठीक है, एम ए जो कि इक्वल होगा एम डेल्टा वी अपान टी, और उसको हम डेल्टा एम अपान टी भी लिख सकते हैं। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ था जो लॉ ऑफ एफ इजिकल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? व्हेन टू और मोर बॉडीज कोलाइड देयर इज नॉट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं वो आपस में टकराती हैं तो हमारे पास क्या होगा? चेंजिंग नहीं आएगी मोमेंटम में, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। Thus, if there is no change, then the momentum of bodies before collision has to be equal to the momentum of a same bodies after collision. देखिए, अगर हम कोई यहाँ पर एक्सीडेंट देखें, एक साइड मोटरसाइकिल है, दूसरी साइड ट्रक है। ठीक है, अगर हमारे पास मास ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमारे पास जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है और दूसरी साइड है हमारे पास मोटरसाइकिल, उसका मास कम है, तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ठीक है, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो जो मास ज़्यादा है वो जो ट्रक है वो उसको कुछ नहीं होगा, वो अपना जो मोशन नहीं आएगी, लेकिन बाइक वो टूट जाएगी। तो ऐसे ही लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही होता है, जब हम दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड होती है तो उनमें से कोई मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आएगी जब तक कोई बाहर वाली फोर्स उन्हें ना लगे। ठीक है, इफ़ देयर इज नो चेंज देन द मोमेंटम ऑफ बॉडीज कोलिजन हैज़ टू बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन क्या था? m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, m मीन्स m1u1 प्लस m2u2, और दूसरा है मोमेंटम ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2 हो गया हमारे पास। और इसको हम दोनों, अगर हमारे पास दोनों आपस में टकराए, दोनों में मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आई, तो हम इसे लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। एक्सप्लेनेशन करते हैं अब इसकी। व्हेन वी फायर अ गन द बुलेट गोज फॉरवर्ड एंड द गन रिकॉइल्स। ठीक है, व्हेन वी फायर ए बुलेट, जब हम कोई बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट गोज फॉरवर्ड एंड गन रिकॉइल। ठीक है, जो बुलेट होता है वो सामने चला जाता है और जो बंदूक होती है वो पीछे है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू 0,
और m1 v1 प्लस m2 v2 बोथ आर एट रेस्ट, दोनों आपस में क्या है रेस्ट में। तो m1v1 ये 0 के बराबर, तो ये आ गया 0। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m1v1 प्लस m2v2 पॉजिटिव है, उस साइड भेजें तो नेगेटिव बन जाएगा। तो v1 की वैल्यू जो वैल्यू आ जाएगी वो m2 अपान -m2 अपान m1v2। ठीक है, और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा।